अंबेडकर साहब क्यों नहीं मानते थे भगवान को। चलिए जानते हैं नरेंद्र कहानीकार की इस कहानी के साथ में कि अंबेडकर साहब क्यों नहीं मानते थे भगवान को। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। हिंदू धर्म की रचना करने वाले ब्रह्मा, जिन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था कि ब्राह्मण हमारे मुख से पैदा हुआ और क्षत्रिय हमारे बाजुओं से आया और शूद्र वैश्य हमारे पेट से आया और शूद्र हमारे पैरों से आया। उसी वर्ण की व्यवस्था में सभी को आधारित था कि क्या काम के आधारित पे जातियां विभाजित थी हिंदू धर्म में। जातियां विभाजित थी हिंदू धर्म में। उसी धर्म में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ। तो वो कौन से धर्म में थे? किसी भी धर्म में नहीं थे, हिंदू धर्म में वो थे। अब उनका वर्ण कौन सा था? शूद्र वर्ण में उनको हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा के कहे के अनुसार वो शूद्र वर्ण में उनका जन्म हुआ। अब उनके साथ में भेदभाव किस प्रकार से किया गया, ये तो आपने बहुत सारी कहानियों में सुना, किस प्रकार से उनके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किस प्रकार से भेदभाव उनके साथ में किया गया। मंदिर को जाए तो वो शूद्र जा नहीं सकता, सिर्फ ब्राह्मण जा सकता है, क्षत्रिय जा सकता है, वैश्य जा सकता है, लेकिन शूद्र नहीं जा सकता। शूद्र को इतना नीचा बता दिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सब कुछ देखा और समझा। इसके बारे में कहा भगवान क्या, ये वास्तव में जो ब्रह्मा और विष्णु महेश थे, ये वास्तव में एक आर्य थे, जिन्होंने न जाने कितने दुस्साहस यहाँ पे आकर के हिंदू धर्म में कुप्रथाओं को चालू करके और लोगों को प्रभावित कर दिया कि ये हमारा धर्म है और कोई भी इंसान सब चीज़ों पे विश्वास कर लेता है। ब्रह्मा के ना पिता का नाम है, ना विष्णु के पिता का नाम है, ना शिव के पिता का नाम है। ब्रह्मा अपनी बेटी से शादी किया था। शिक्षा वो ये देता है, ब्रह्मा हिंदू धर्म का ज्ञान शिक्षा यही देता है कि ब्रह्मा अपनी बेटी से किया था और ये विष्णु न जाने कितने अवतार लेकर के ये भी कम दूसरे की स्त्रियों को निहारा करता था कृष्ण अवतार में। इसकी कहानियाँ सुनी होगी आपने। और ये भोलेनाथ जिसको कहा जाता है, ये सिर्फ लोगों को नशा कराना सिखाता है, लोगों को नशा कराना चलाता है। लोग चिलम पीते हैं, गांजे का सुट्टा मारते हैं, जय भोले बोलते हैं हिंदू धर्म। ये है हिंदू धर्म की शिक्षा। ये सभी माना जाए ब्राह्मणों के हिसाब से तो लिखे हुए ब्राह्मण ये क्या होने चाहिए, डॉक्टर या इंजीनियर या पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा भारत के अंदर होते। जो प्रथाओं को मान करके चलते हैं वो हमेशा मंदिरों में ही खोए रहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा जहाँ पे हमें समानता ना मिले, और इसमें देखा गया कि हिंदू धर्म में हमें समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो वो भगवान को किसी को भी नहीं मानते थे, अपने खुद के विश्वास को मानते थे। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध अपने खुद के ऊपर विश्वास करके बताया कि भगवान कहाँ है वास्तव में, जो मूर्तियों में दिखता, इनका जन्म कैसे हुआ, आपने बहुत सारी कहानियों को सुना। कहते हैं राजा दशरथ के राम पुत्र, इनकी 4 पीढ़ियाँ होने के बाद भी खीर का सेवन करने के बाद में तब इनके पुत्र जन्म हुआ। उसका जन्म कुश से हो गया। ये आर्यों की सब चली हुई चालें थी। आर्य समाज हमेशा शूद्र, हम तुमको नीचा ही देखा करता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को नीचा ही देखा करता था, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब एक ऐसे साहब बन गए कि आज हर आर्य को उनके सामने झुकना पड़ता है, चाहे जितना भी शेरवान चाहे क्यों ना हो। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान।